हाय एवरीवन, क्या आपने सोचा है कि मैं फार्मेसी के बाद एक अपना बिजनेस खुद का शुरू करूं? इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है और आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं एंटरप्रेन्योर्स की इस फील्ड के अंदर। क्या आप क्यूरियस रहते हैं स्टार्टअप आइडियाज़ को लेकर कि आप अपनी फार्मेसी एजुकेशन के बाद ये स्टार्टअप कर सकते हो या फिर ये स्टार्टअप के अंदर आप काम कर सकते हो? क्या आप तैयार हो अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए और अपनी फार्मेसी एजुकेशन को एक स्टार्टअप में बदलने के लिए? वंस अपॉन अ टाइम एक यंग फार्मेसी ग्रेजुएट जिसका नाम रोहित था, उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली थी और अब वो एक अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन वो अवेयर नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक दिन जब वो सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था, उसे एक आर्टिकल मिला, बूमिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया एंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड। रोहित ने रिसर्च करना शुरू करा और उसने काफ़ी सारी स्टार्टअप आइडियाज़ को डिस्कवर किया जो अलाइन कर रहे थे परफेक्टली उसकी फार्मेसी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज से लेकर मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट तक एंडलेस पॉसिबिलिटीज उसे दिखाई दे रही थी। उसका पैशन जो कि हेल्थ केयर के अंदर था और उसने जो नॉलेज गेन करी थी इंडस्ट्री के बारे में, रोहित ने सोचा क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू करा जाए। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, रोहित का स्टार्टअप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन वो कौन से आइडियाज़ थे जो रोहित को पता लगे और कौन से स्टार्टअप्स हम शुरू कर सकते हैं अपनी फार्मेसी एजुकेशन के बाद, जानते हैं इस वीडियो में। ऑनलाइन फार्मेसी का ट्रेंड रिसेंट ईयर्स के अंदर ही देखा गया है इंडिया के अंदर। अब इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, वहां पर एक ऑनलाइन फार्मेसी मतलब आप मेडिसिन घर बैठकर ऑर्डर कर सकते हो। अब ये सुनने में काफी ल्यूक्रेटिव लगता है, लेकिन इसके पीछे काफी सारी मैनेजमेंट है और काफी करप्शन भी हो सकता है और गलत चीजें भी यहाँ पर सप्लाई करी जा सकती हैं। इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए इंडिया के अंदर। लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी से यहाँ पर कस्टमर को एक्सेसिबिलिटी मिलती है, अफोर्डेबिलिटी मिलती है और क्वालिटी मिलती है मेडिसिन के ऊपर। तो आप कैसे एक स्टार्टअप को शुरू कर सकते हो ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर? कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। लीगल कंप्लायंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हमें ऑनलाइन फार्मेसी का काम शुरू करना है। इंडिया में ऑनलाइन फार्मेसी को गवर्न करा जाता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस 2015 के अकॉर्डिंग। एक ऑनलाइन फार्मेसी को शुरू करने से पहले जो जरूरतें होंगी रजिस्ट्रेशन को लेकर, लाइसेंस को लेकर, उन चीज़ों के बारे में आपको पता हो और आपके पास वो क्लियर हो, तब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लैंड एरिया नहीं चाहिए, हमें कोई शॉप नहीं चाहिए, हमें एक ऐप की ज़रूरत है, हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत है। अगर हम एक ऐप या वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, रिस्पॉन्सिव हो, ईजी टू नेविगेट हो और साथ ही साथ सिक्योर पेमेंट गेटवे और डेटा एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें। जैसे ही हम अपना एक ऐप या फिर वेबसाइट बिल्ड करते हैं, उसके बाद बारी आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मेरा मतलब है जो स्टॉक आपको रखना होगा। अगर मैं आपकी ऐप के थ्रू ऑर्डर करता हूँ मेडिसिन का, तो आप मेडिसिन मंगवाएंगे कहाँ से? जो इन्वेंट्री है उसे मैनेज कैसे करेंगे? अब मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री है, उसको समझने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कि उस पर एक्सपायरी डेट कब खत्म होगी, स्टॉक का लेवल कितना है और बाकी सारी जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है, उसके लिए आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रखने होंगे। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत होगी जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे और वो आपका काम संभालेंगे। फोर्थ है डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स। अब यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करना होगा, उन कंपनीज के साथ जो डिलीवर करेंगे आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक। यहाँ पर आप किसी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। आप कोरियर या फिर लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो ताकि आप ट्रैक कर पाओ और डिलीवरी टाइमलाइंस को देख पाओ। फिफ्थ पॉइंट है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस से मतलब है कि हम कई बार इस स्टेप को भूल जाते हैं। हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे कस्टमर तक, लेकिन जो कस्टमर की जो सर्विस है उसका ध्यान हम नहीं रखते। इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना है ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर, तो एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस हमारे पास होनी चाहिए। क्विक और एफिशिएंट रिस्पॉन्स हम कस्टमर्स को दे पाएँ, उनकी कंप्लेंट्स, उनकी क्वेरीज को हम सोल्व कर पाएँ, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन दे पाएँ, कोई एडवाइस दे पाएँ और जो हमारा इंटरफेस हो ऐप या डिवाइस का वो यूज़र फ्रेंडली हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम एक ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड स्टार्टअप आइडिया जो अपनी फार्मेसी एजुकेशन के बाद आप शुरू कर सकते हो, होम हेल्थ केयर सर्विसेज। अब होम हेल्थ केयर सर्विस से मेरा मतलब है एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप मेडिकल और नॉन मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे अपने पेशेंट्स को, वो अपने घर पर बैठकर इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। अब कोई भी स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम होती है जो सोल्व करनी होती है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम इंडिया के अंदर एजिंग पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पर क्रोनिक डिसीज की बात करें, तो बढ़ती जा रही है। अब क्या हम एक ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं जहाँ पर ओल्ड एज पर्सन्स को घर से बाहर ही नहीं निकलना पड़े, उन्हें घर बैठे ही पर्सनलाइज्ड केयर मिल जाए? तो इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होगी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। अब अगर हमें होम हेल्थ केयर सर्विस का स्टार्टअप शुरू करना है इंडिया में, यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे। पहला, आइडेंटिफाई करो टारगेट मार्केट को।
होम हेल्थ केयर सर्विस हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा टारगेट मार्केट क्या होने वाला है। हमें सबसे पहले सर्विसेज देखनी होंगी, किस टाइप की सर्विसेज इन डिमांड है इस समय, किस पॉपुलेशन को हम टारगेट करेंगे, डेमोग्राफिक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया क्या होने वाला है, सोशियो इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे टारगेट पॉपुलेशन के। ये हमें टारगेट समझना होगा। उसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं। सेकंड स्टेप होता है रेंज ऑफ सर्विसेज। हम कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे अपने पेशेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, चाहे वो नर्सिंग केयर हो, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, मेडिकल इक्विपमेंट रेंट पे देना हो, या फिर होम हेल्थ एड सर्विसेज हो। तो सर्विस ऑफर और डिपेंड करेगी आपके टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेप होगा, हम रिक्रूट करेंगे ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ को। हमारे पास वो डॉक्टर्स होने चाहिए जो वहाँ पर जाकर हेल्थ केयर चेकअप्स कर सकें, थेरेपिस्ट्स, टेक्नीशियंस, जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन हो और एक्सपीरियंस हो, जिसकी मदद से वो हाई क्वालिटी केयर दे पाएं हमारे पेशेंट्स को। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग। इस फील्ड के अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी जिससे हम रीच कर पाएंगे टारगेट मार्केट की तरफ। इसमें इंक्लूड हो सकती है वेबसाइट बनाना या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बिल्ड करना, मार्केटिंग मटेरियल बनाना जिसमें हम शोकेस कर रहे होंगे अपनी सर्विसेज जो हम ऑफर दे रहे हैं और आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास नेसेसरी लाइसेंस हो, रजिस्ट्रेशन हो, हम रिक्रूट करें क्वालिफाइड डॉक्टर्स को और यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करें, एथिकल गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। इसे हमें ध्यान में रखना होगा अगर हम एक हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। थर्ड आइडिया, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म का मतलब है अगर मैं एक पेशेंट हूँ, मैं यूएसए के अंदर रह रहा हूँ और मुझे इंडिया के अंदर अपना इलाज करवाना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल भी होते हैं और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। तो मैं इंडिया में आऊँगा, लेकिन मुझे इंडिया के बारे में कोई पता नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में मुझे इलाज करवाना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़, कौन से हॉस्पिटल की रेटिंग रिव्यू अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप बिल्ड होगा मेडिकल टूरिज्म का। आपकी मेडिकल टूरिज्म एक वेबसाइट है या फिर एक ऐप है, आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो। मैं अमेरिका में बैठकर देखूंगा कि आप मेडिकल टूरिज्म के अंदर ऑफर्स दे रहे हो, जिसमें मैं आपका ऑफर लेता हूँ और मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। आप मुझे गाइड करोगे, कंसल्ट करोगे। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है तो आपको इस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर आपको इलाज करवाना चाहिए, तो आपका काम होगा कि आप मुझे कनेक्ट करवाओगे हॉस्पिटल्स के साथ जो कि इंडिया के अंदर हैं और इस डिजीज़ का वो इलाज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। पहला, आइडेंटिफाई करो टारगेट मार्केट को। ये फर्स्ट स्टेप होगा हर स्टार्टअप के अंदर। हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है। जैसे हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा आ जाएगा रेंज ऑफ सर्विसेज। टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम पार्टनरशिप डेवलप करेंगे हॉस्पिटल्स के साथ और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, क्योंकि जो हमारा कस्टमर होगा वो एक पेशेंट है, उसे यहाँ पर इंडिया में आके उसे अपना इलाज करवाना है। तो हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होने चाहिए जिनसे हम कनेक्ट कर पाएं अपने पेशेंट को। तो हमें यहाँ पर पार्टनरशिप डेवलप करनी होंगी अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ, जिसमें हम नेगोशिएट करेंगे प्राइस को, पैकेजेस को, और कौन से ट्रीटमेंट्स उन हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल हैं। हमें काफ़ी कोऑर्डिनेट करना होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, जिससे हम एक स्मूथ और सीमलेस एक्सपीरियंस दे पाएं अपने पेशेंट्स को। थर्ड पॉइंट है रेंज ऑफ सर्विसेज। हमें रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करनी होगी। हम किस टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे वो बात हो ट्रैवल अरेंजमेंट्स को लेकर, वीज़ा असिस्टेंस को लेकर, अकोमोडेशन को लेकर, या पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप केयर को लेकर। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम करना होगा। मेडिकल टूरिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें शोकेस करनी होंगी अपनी सर्विसेज। हम सक्सेस स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं अपने पास्ट पेशेंट्स की, जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा फ्यूचर पेशेंट्स के अंदर कि वो हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करें, लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन जितने हमें करने चाहिए वो हम पूरे करें। उसके बाद ही हम मेडिकल टूरिज्म के स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। फोर्थ आइडिया, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस अब काफ़ी बोरिंग सा वर्ड लगता है, बोरिंग टॉपिक लगता है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडिया के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस में हम एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करेंगे जिसमें हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज़ को उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अगर किसी की फैमिली के अंदर एक ऐसा पेशेंट है जिसका एक ट्रीटमेंट होना है और उस ट्रीटमेंट को होने में 5 से 10 लाख लगेंगे, लेकिन उस फैमिली के पास उतनी इनकम नहीं है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो आपको 1 रुपये भी नहीं देने होंगे। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर वो कवर हो जाएंगे लार्ज ट्रीटमेंट जिनके अंदर ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखा जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज की जो डिमांड है इंडिया में वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर इनकम जो लोगों की है वो कम हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर हेल्थ केयर इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। पहला और ऑब्वियस, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करो। अगर हम टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, ऑफर अ रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स।
हम किस रेंज के अंदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे होंगे, चाहे हम बात करें इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस की, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की। हमें एक रेंज बिल्ड करनी होगी, एक रेंज बनानी होगी ताकि हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विसेज दे पाएं। थर्ड स्टेप, डेवलप अ पार्टनरशिप विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। A health insurance service startup needs to develop partnership with healthcare providers in India to provide a network of healthcare facilities for its policy holders. इसमें इंक्लूड होगा नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, इंश्योर करना कि एक नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज अवेलेबल हैं, कोऑर्डिनेट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ जिससे सीमलेस एक्सपीरियंस मिल पाए पॉलिसी होल्डर्स को। फोर्थ स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करना। अब हम कई तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हैं। हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बनाना, शोकेस करना अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को और सक्सेस स्टोरीज दिखाना पॉलिसी होल्डर्स की। फिफ्थ और इंपॉर्टेंट स्टेप, इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इस तरीके से हम एक सक्सेसफुल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन के बाद। लास्ट आइडिया, मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। A medical devices and equipment startup is a business that manufactures or distribute medical devices and equipments for healthcare facilities and professionals. इंडिया के अंदर मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसका रीज़न है क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है इंडिया के अंदर। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला और ऑब्वियस, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट स्टेप है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेडिकल डिवाइस और इक्विपमेंट स्टार्टअप को यहाँ पर एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट करवानी होगी, डिज़ाइन को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और इनोवेटिव मेडिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर। हमें यहाँ पर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना होगा R&D फैसिलिटीज़ में, स्किल्ड इंजीनियर्स को हायर करने में, साइंटिस्ट को हायर करने में, और हम कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं। थर्ड पॉइंट है ऑब्टेन द नेसेसरी सर्टिफिकेशंस एंड अप्रूवल्स। मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट स्टार्टअप के अंदर हमें नेसेसरी जो सर्टिफिकेट्स, अप्रूवल्स हैं वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज से पहले लेने होंगे जो कंप्लायंस करेंगे हमारी सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। दिस इंक्लूड्स ऑब्टेनिंग द नेसेसरी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशंस एंड अप्रूवल्स फ्रॉम द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज। फोर्थ पॉइंट है डेवलप पार्टनरशिप्स विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। पार्टनरशिप डेवलप करने के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करने के बाद एक आप सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के अंदर। यहाँ पर डिस्कशन खत्म होती है हमारी स्टार्टअप आइडियाज को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी नॉलेज मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।